ओबामा है कौन? फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब वो आज की डेट में वो बेरोजगार है। फॉर्मर प्रेसिडेंट, ही इज अनएम्प्लॉयड। एक बेरोजगार आदमी हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है। मैं तो नहीं सुनता उसकी बात। इंडिया के मुस्लिम्स अब इंडिया में खुश हैं। सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। सारे सब लोग आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे बहुत मारा जाता होगा, वो मरने आ रहे होंगे, है ना। यूएस के साबिक सदर बराक ओबामा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? जी बिल्कुल, उन्होंने सही बोला है, प्रोटेक्ट होना चाहिए। और जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वहाँ पे उनके राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है, उनके लिए हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा जो है। दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान को कॉन्टीन्यूसली कहा जा रहा है कि आप अपना घर ठीक करें। एक तो जो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से पूरी दुनिया में ये डिस्कशन होती है कि जी क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लाम। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मुस्लिमों पर एक स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया को मुस्लिम माइनॉरिटी के अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए। इस खबर को पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबामा को उसकी औकात दिखा दी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबामा को क्या जवाब दिया। भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसीलिए मैं मानती हूँ ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं। आए दिन हमारे पास जो न्यूज़ आती हैं उसे देख के तो यही लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे। वहाँ के हमारे एक लीडर हैं मुसलमानों के, अवैसुद्दीन साहब, जो कि सेकुलरिज्म को काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो वहाँ पे मैं यही चाहूँगा कि सेकुलरिज्म प्रमोट होना चाहिए और माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिलने चाहिए। ओबामा ने की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि इंडिया को अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज इंडिया बट सकता है। इस पर इंडियंस का क्या रिएक्शन है? एक तरफ वहां पे उन्हें वेलकम किया जाता है, रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है। एक जो करंट प्रेसिडेंट है वो ये कहता है कि मैं पीएम मोदी का फैन हूं, और जो पहले का प्रेसिडेंट है वो कहता है कि इंडिया को अपनी माइनॉरिटीज की तरफ देखना चाहिए। एक्चुअली ओबामा है कौन? फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब वो आज की डेट में वो बेरोजगार है। फॉर्मर प्रेसिडेंट, ही इज अनएम्प्लॉयड। एक बेरोजगार आदमी हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है। मैं तो नहीं सुनता उसकी बात। अमेरिकन प्रेसिडेंट हो तो मैं मान लूं, ठीक है। दूसरी चीज, अब वो ओबामा फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे यार। फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे पास भी 10 है और आपके पास भी 10 है, ठीक है। उनकी बात कौन सुने? क्यों सुने भाई? हु इज ही? वो बैठे हैं किसी पोजीशन पे। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिएक्ट किया ओबामा के स्टेटमेंट पे, क्या ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज, उस एक आदमी जो कि जिसको ये नहीं पता कि मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैंने 6 मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक किया था, दिल्ली के 25 बॉम्ब मारे थे। उस आदमी को ये तो सोचना चाहिए था कि मैं बोल क्या रहा हूं। जब आप प्रेसिडेंट थे तब क्यों नहीं बोला था भाई आपने? कोई रीजन बोलते, मैं मानता। नहीं बोला उस समय, बड़ी अच्छी बात है। आज बोल रहे हो आप। अच्छा, ये लोग बहुत लाखों डॉलर लेकर के इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। आप लाखों डॉलर लेके इंटरव्यू दे रहे हो और बोल रहे हो इंडिया इंडिया टूट सकता है। अबे भाई, तुमने कभी पाकिस्तान को बोला था कि पाकिस्तान में इतनी अट्रॉसिटी होती है हिंदूज पे? कभी आपने बोला? आईएसआईएस पे एक स्टेटमेंट आया, वो तो लड़कियों को उठा करके उनको स्लेव ट्रेड पे बेच रहे हैं, उसमें भी नहीं आया ना।
ठीक है। ओबामा और, ने शर्मा जी, पाकिस्तान के लिए वो कैसे बोलते? पाकिस्तान में ड्रोन अटैक वो खुद करते रहे हैं, अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक वो खुद करते रहे हैं, तो मतलब ये चीजें तो पूरी दुनिया के सामने है। नहीं, उससे ऊपर उनके अपने कंट्री में क्या होता है, ब्लैक लाइव्स मैटर उनके कंट्री में चलता है। वो खुद ब्लैक प्रेसिडेंट थे यार। वो क्या ब्लैक्स को इंसाफ दिला पाए? तो आज तक क्यों चल रही है ब्लैक लाइव्स मैटर, क्यों चल रही है टैक्स? और हर साल उनके किसी ना किसी ब्लैक पे अट्रॉसिटी होती है, वो अपने कंट्री को नहीं बचा पाए। 8 साल प्रेसिडेंट रहे आप, यू वर द मोस्ट पावरफुल मैन। आपको फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी में पहले साल आपकी प्रेसिडेंसी थी, उसी में आपको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। बड़ा अच्छा काम हुआ भाई, है ना? उसके बाद आपने जितने बॉम्ब गिराए, नोबेल पीस प्राइज की बेइज्जती नहीं की आपने। अरे यार, ये ओबामा बोल रहे हैं, एक बेरोजगार आदमी बोल रहा है, ठीक है ना, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। ओबामा पहले कहीं नौकरी वोकरी ढूंढ ले यार आराम से, ओबामा भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। और आई डोंट वांट टू रिएक्ट टू बेरोजगार मैन, ठीक है, पैसा होगा आपके पास है, लेकिन आप जवानी में प्रेसिडेंट बन जाते हो तो सारी जिंदगी बेरोजगार बैठे होते हैं, फिर ऐसी खुराफाती स्टेटमेंट्स आप देते हो। एंड ही इज गिविंग इट, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई न्यू इट कि वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन द फैक्ट इज कि इंडिया के मुस्लिम्स अब इंडिया में खुश हैं। सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। सारे सब लोग आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे बहुत मारा जाता होगा, वो मरने आ रहे होंगे, है ना? तो वो अफगानिस्तान जा सकते थे, वहां भी मर सकते थे, यहाँ क्यों आ रहे? तो बहुत सच्चाई से परे है ये सारी चीजें। और ओबामा जो बोल रहे होंगे, ओबामा की अपनी प्रॉब्लम है, मैं उस पर रिएक्ट करूं, ठीक है, कर दिया मैंने, क्योंकि ओबामा प्रेसिडेंट थे एक टाइम पे। फैक्ट रिमेन्स ही इज फार फ्रॉम द रियलिटी। रोहित जी, सबसे पहले तो जो इंडियंस का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मुझे उसकी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अब इंडियंस बात करते हैं, ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस बहुत प्राउड होते जा रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने मेहनत की है, आज अगर वो चीजें अचीव कर रहे हैं तो प्राउड मोमेंट भी बनता है। अच्छा, अब पास्ट की अगर बात करें, पास्ट में हमने देखा, अगर जैसे मैंने बताया कि 1965 की वार में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा था। 1971 में हमें ये कहते रहे कि पीछे से अमेरिका की हेल्प आ रही है, पीछे से अमेरिका की हेल्प आ रही है, लेकिन नहीं आई। डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा था। फिर उसके बाद अगर देखें, पाकिस्तान ने कहां कहां नहीं साथ दिया अमेरिका का। इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है उसने पाकिस्तान की जो हाई कमिश्नर है उनको समन किया हुआ था। और उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमें बताएं कि सिख कम्युनिटी क्यों पाकिस्तान के अंदर जो है वो उन पे हमले हो रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला जाए और रिलीजियस टूरिज्म हो सके, लेकिन वो तो खोल लिया, लेकिन एट होम अगर आप देखें कि